हैं, अपने कृष्ण के धाम चलते हैं। और देखो अभी जो मैंने ऐसे पुराण सुनाया है और उसको शिव पुराण को जो है सबको सुनना चाहिए। देखो ये शिव की कथा, कृष्ण की कथा, ये सब सुनते हैं तो हमारे मन की जो अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। ये देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं, रजोगुणी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो क्यों समझा रहे हैं? कौन सी उनको आवश्यकता पड़ेगी भगवान कृष्ण को? क्यों अर्जुन को इतना मत्था पच्ची कर रहा है? क्योंकि मैं अर्जुन को समझा रहा हूँ, तो अर्जुन को समझाने से ये मेरी वाणी युगों युगों तक रहेगी। और मेरी वाणी को जो सुनेगा, जो मेरा ज्ञान अर्जुन को दे रहा हूँ, वो अगर सुनेगा तो हो सकता है कि वो भी अपने संसारी रूप भव सागर से पार उतर जाएगा। कहते हैं कि वो संसार, कहते हैं ये सागर में जो नाव पड़ी होती है वो तो पार उतारती है, लेकिन भगवान कहते हैं भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से हम कहते हैं पापी रूपी नाव को छोड़ के धर्म रूपी नाव पर बैठ के और भगवान का सहारा लेके तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जो इस जन्म में जल जाने के बाद में जो तर जाता है तो आगे का भविष्य उसके सामने आगे आगे अच्छा चलता हुआ दिखाई देता है। तो कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं इसमें तो हमें सुनना चाहिए। और देखो कहते हैं अपना उद्धार करने के लिए, हमें अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को संस्कार देने के लिए, हमें अगर भगवान का ज्ञान लेने के लिए तत्काल रहना चाहिए। हमें तुरंत उनका ज्ञान कैच करना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि कहीं और अंत भ्रमित न हो। तो कहते हैं भ्रम रूपी जाल में तुम फंसोगे तो भ्रमित होगे। जब भ्रम रूपी जाल में तुम नहीं फंसोगे तो भ्रमित क्यों होगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो भ्रम वाली कोई चीज़ है ही नहीं है, भगवान के सिवा कोई चीज़ नहीं है। तो चलते हैं अपने कृष्ण भगवान को बुलाते। तो चलो आओ मेरे साथ सब मिलकर जो है हम भगवान कृष्ण से और उनकी राधा रानी प्यारी प्यारी हम दोनों का ही आह्वान करते हैं। तो चलते हैं सब मिलकर। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को खुद को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ। मुझे भी सद्बुद्धि दो, मुझे भी ज्ञान का भंडार दो और जितने संसार के हैं सबको ज्ञान दो, ज्ञान की गंगा संसार में प्रवाहित करो, जिससे कि सब आदमी जितने मनुष्य हैं, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ इस जन्म में सबको मुक्ति मिले और सबका उद्धार हो। यही कहते हुए मैं सब जितने हैं संसार के हैं मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे। तो हम अभी चलें 14 अध्याय, और ये 14 अध्याय के अब थोड़ा ही रह गया होगा। जैसे कि योगा करने को मैं हल कर दूँगी, लेकिन सही नहीं रहता है। हमें बारी बारी से चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, भागने की जरूरत क्या है। अभी तो हम संसार में हैं अभी तो हम संसार में हैं, जब तक हैं तब तक। अब ये तो भगवान की मर्जी है। आज कहते हैं कि देखो रात अगर कट जाती है किसी की, सुबह निकल आती है, तो सोच लेना कि हमारी रात अच्छे से कट गई। और दिन कट जाए तो ये सोच लेना कि हमारा दिन बहुत अच्छा चला गया। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ना रात का भरोसा ना दिन का भरोसा। तो हम यहाँ चलते हैं। तो हमने सतो रजो तमो ये सुना दिया हमने। सतो
तो यहाँ पे है ये है कौन सा आता है, वैसे तो 10वां है, फिर 14 सप्तम सुखे सज्जयत रजः कर्मण भारत ज्ञान मामृत्य तो तमय प्रमादे सज्जयत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगता है। देखो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये सतोगुण जिसके अंदर सतोगुण आ जाए, सत्य के गुण आ जाते हैं, अच्छा कार्य करता है, जिसके अंदर प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, निंद्रा नहीं है, इसका अभाव है और सत्कर्म करता है और भगवान का ध्यान और मनन और कीर्तन करता है और जितने सत्य के कार्य होते हैं, धर्म कार्य करता है, अध्ययन के वेदों का पठन पाठन करता है, तो ये ही उसका सुख है। तो ये कहते हैं ये सुख में ही तो सत्वगुण है जो हो। हालांकि ये दोनों बातें भी आती हैं, ये रजोगुण में सुख है और सुख में रजोगुण है। जैसे हमने कल कहा था बीज और वृक्ष एक ही बात है, वृक्ष से बीज बनता है और बीज से ही वृक्ष बनता है। तो ये सत्वगुण से ही सुख मिलता है और सुख से ही सत्वगुण बनता है। जो कोई आदमी सुख रहता है तो सुखी में बहुत ऐसे होते हैं कि गलत कार्य करते हैं, लेकिन सुख में ये सत्वगुण है, ये सुख तभी इसको मिलता है जो सत्य के कार्य करता है। तो सत्वगुण सुख में लगता है, इसमें सुख मिलता है, चूँकि तुम सुख के ही कार्य करोगे तो इसमें सुख मिलेगा। और तो रजोगुण है कर्म में, तथा रजोगुण में कर्म करना चाहिए। मतलब हमें कर्म क्या करना चाहिए कि हमें काम वासनाओं में नहीं रहना चाहिए। जो काम कहते हैं ये तमो रजोगुण काम वासना को, आसक्ति को और लोभ और ये क्रोध तमोगुण ये करता है। तमोगुण काम वासनाओं में फंसाता है, आसक्ति में फंसाता है, मोह ममता में फंसाता है। ये तमोगुण के कार्य हैं, ये कर्म है, ये कार्य कर्म, ये रजोगुण के कर्म है। तो ये रजोगुण के कर्म है और तथा तमोगुण तो ज्ञान को ही ढक लेता है। वो तमोगुण तो ऐसा होता है कि वो ज्ञान को ढक के अज्ञान में चला जाता है। क्यों चला जाता है कि उसको निंद्रा घेर लेती है, उसको आलस्य आता है, उसको निंद्रा आलस्य प्रमाद ये सारे तमोगुणी में होते हैं, ये इनको बांध लेता है। ये तमोगुणी में ये गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए उनमें प्रमाद में ही लगता है, इसलिए ये ज्ञान को ढक लेता है। तो इसको तब ये प्रमाद में लगता है। जब प्रमाद आता है इसको तो ज्ञान को ढक लेता है। ये तमोगुणी के कार्य हैं। तो ये सब अपने अपने कहते हैं विचारों और भावनाओं को शुद्ध साफ रखोगे, अपने इंद्रियों को मन को वश में रखोगे, अपने अंतःकरण की शुद्धि रखोगे और विषय वासना से दूर रहोगे, तो तुम्हें ये सतोगुण फिर रहेगा। तमोगुण और रजोगुण का इस पर कोई असर नहीं पड़ने का है। तो ये भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं कि रजोगुण क्या करता है, कि सतोगुण क्या करता है, कि सतोगुण के कार्य क्या है, कि रजोगुण के क्या है, कि तमोगुण के क्या है, गुण क्या है, इनके गुण क्या है, इनके विशेषण क्या है। रजस्तम चावे भूयत सत्यम भवति भारत, रज सत्यम तमसैव तमः सत्यम रजसिस्तथा। हे अर्जुन, भारत भगवान मुझे भारत में हंसी आ जाती है, तो भारत में हंसी आ जाए, भगवान बड़े प्यार से कहते हैं ये भारत। तो कहते हैं देखो बोलने का भी ढंग होता है। कोई हमसे अगर कोई प्यार से बोलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। या अगर कोई हमसे गुस्से में आँख निकाल के ऐसे देखे ना, तो मैं तो उसकी तरफ देखती नहीं, मैं नहीं देखती हूँ उसकी तरफ। तो ये प्यार से कह रहे भारत, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण
वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। देखो ये समझने वाली बात है, ये प्रश्न है तो बहुत बड़ा, ये पढ़ने में तो थोड़ा ही हो गया, लेकिन इसको समझने में समझाने में तो ये बहुत बड़ा है। और भगवान कृष्ण ने देखो कितने ढंग से कहा है, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण देखो ये क्या है, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण। जब कहते हैं कि सत्वगुण ज़्यादा होता है, जब सत्य के कार्य करता है, जब कहते हैं ये भगवान का भजन करता है, अच्छे कार्य करता है और उसको जो है मन इंद्रियों को शुद्ध पवित्र करता है, जो अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है सत्वगुण के मनुष्यों को, तो ये सत्वगुण में जब ये गुण बढ़ जाते हैं, धर्म के कार्य करना, भगवान के जप करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का मनन करना, तो इसके अंदर तो इनके अंदर ये सत्य के कार्य करने से जो तमोगुणी के कार्य, जो रजोगुणी के कार्य होते हैं, रजोगुणी के कार्य क्या होते हैं, ये आसक्ति होती है, ये काम वासनाएं होती हैं, मोह होता है, और ये और तमोगुण का ये निंद्रा होती है, ये आलस्य होता है, ये प्रमाद होता है, तो ये सब होता है, तो ये सत्वगुण इनको अपने गुण से दबा लेता है। ये रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, तब वो सत्वगुण इनको रजोगुण और तमोगुण को दबा लेता है अपने सत्य कार्य करने से। मान लीजिए कोई एक धर्म का कार्य कर रहा है, सोचने वाली, कोई धर्म का कार्य कर रहा है, कोई धर्मी है धर्म का कार्य कर रहा है, कोई अधर्मी है वो अधर्म का कार्य कर रहा है, तो वो उसके अधर्म के कार्य, जो धर्म के कार्य करने वाला और जो अधर्म के कार्य हैं वो उसके सारे दब जाते हैं। धर्म के कार्य की अपेक्षा अधर्म को फिर कौन पूछता है, धर्मी को पूछा, जो धर्म के कार्य कर रहा है उसी को तो पूछेगा। तो ऐसे अब सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, ऐसे ही ये सत्वगुण को और तमोगुण को दबाकर रजोगुण को दबाकर तमोगुण, ऐसे ही ये तमोगुण होता है। तमोगुण में जब कहते हैं जब सत्य का अभाव हो जाता है, और सत्य का अभाव होने के बाद में रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, जो कामना हो सकती है, आसक्ति होती है, ममता हो सकती है, और ये दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को बड़प्पन करना, किसी का निरादर करना, तो ये सब, तो ये क्या करता है, तो फिर इसके गुण इतने हो जाते हैं कि फिर सत्व के गुण ये ढक लेता है, क्योंकि ये फिर तमोगुण और सत्वगुण से ये बढ़कर होता है, तो फिर इसके सामने सत्वगुण और रजोगुण अपने मतलब इसके गुण से ढक जाते हैं, इसका फिर गुण ज़्यादा दिखाई देता है, चूँकि इसके अंदर तो अभाव हो जाता है, सत्य का अभाव हो जाता है, और सत्य के जितने कार्य उसका अभाव हो जाता है, इसका कहते हैं इसके गुण बढ़ जाते हैं रजोगुण के, तो ये सत्वगुण और रजोगुण को तमोगुण को दबा देता है। ऐसे ही तमोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण के दबाकर क्या होता है, ये तमोगुण क्या होता है, ये निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, जब ये सब बढ़ जाता है, होता है, तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तब ये तमोगुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि ये सत्वगुण को छोड़ देता है, रजोगुण को छोड़ देता है, अपने में आलस्य कैसे होता है, निद्रा कैसे होती है, जबकि आत्मा इसकी जो चेतन अवस्था होती है, तमोगुण के मनुष्य को जब चेतन की अवस्था होती है और शरीर उसका बिल्कुल ही निंद्रा के उसमें रहता है, जब उसके शरीर में आलस्य होता है, जब आलस्य होता है तो तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण से उसको नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि उसकी चेतना नष्ट हो जाती है, उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको कर्तव्य अकर्तव्य का कोई विचार ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
ये सब कुछ क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और उसको फिर आलस और निंद्रा और प्रमाद ये ही रह जाता है। चूंकि उसके देखो तमोगुणी क्या सोचता है, तमोगुणी के अंदर कोई गुण नहीं होता, वो केवल कहते हैं उसका आत्मज्ञान अंतःकरण उसका अशुद्ध होता है, चेतन अवस्था उसकी क्षीण हो जाती है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, उसको कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका उसको ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान बढ़ जाता है। जब अज्ञान बढ़ जाता है तो अब देखो ज्ञान तो कब किस में बढ़ता है, ये प्रकाश, इस सत्वगुण में तो ज्ञान बढ़ता है, प्रकाश, ज्ञान से प्रकाश बढ़ता है, इसके अंदर कहते हैं अंधकार का अभाव हो जाता है, आलस और निंद्रा का अभाव हो जाता है, और एक काम वासनाओं का अभाव हो जाता है, ये जब मोह आसक्ति का सबका अभाव हो जाता है, इसलिए वो सत्वगुण इन सबसे अच्छा है। लेकिन तमोगुण में तो ये सारे कर्म होते हैं, वो तो आलस्य होता है, निंद्रा हो चुकी, उसकी आत्म जो चेतना है वो नष्ट हो जाती है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती, क्षीण हो जाती है, और उसकी जब आत्म शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो क्या करेगा, उसको तो नींद आएगी ही आएगी, तो फिर क्या करेगा, और उसके बुद्धि काम करती नहीं है, क्योंकि उसको अज्ञान ढक लेता है, तमोगुणी वाले का अज्ञान मतलब अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है, तो क्या हो जाता है फिर ये तमोगुणी होता है। तो यहाँ तब कहते हैं कि रजोगुण को दबाकर, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की भावना ज्यादा, मात्रा ज्यादा हो जाती है, तमोगुणी में तमोगुणी की तो उसको सत्व को तो वो समझेगा था नहीं, सत्व तो अपने अलग हो गया, तमोगुणी का उसका कोई ये तो अलग हो गई, वो तमोगुणी होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं देखो ये जो है कहते नहीं है क्या, देखो जितने जहाँ पे ये लिखा हुआ है, रज है सत्यम तमस छैव तमः सत्यम रजस इस तथा, मतलब इंद्रियां और अंतःकरण की जब व्यर्थ की चेष्टाओं का नाम ही प्रमाद है, क्योंकि उसके अंदर कर्तव्य कहते हैं कि कर्तव्य कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं रहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन से समय पे क्या काम करना चाहिए, कौन से समय पे क्या काम नहीं करना चाहिए, और जब उसकी आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जब चेतना उसकी नष्ट हो जाती है, जब बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, तो जब नष्ट ही हो जाएगी, क्षीण ही हो जाएगी, तो उसको आएगा क्या, उसको निंद्रा ही तो आएगी, कहते हैं आलस ही तो आएगा, आलस आएगा, निंद्रा आएगी। तो हम ये जो है इसको 10 तक हम समझाएंगे, बोलेंगे, फिर हम कल बोलेंगे जो है। तो हमें इसलिए कहते हैं, भगवान समझाते हैं कि जब सतोगुणी में जाकर जब इंसान जब मनुष्य अपने अंतःकरण को मनुष्य शुद्ध हो जाता है, कैसे शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मनुष्य जब अच्छे काम करेगा और सतोगुण में रहेगा तो उसके अंदर प्रकाश की मात्रा रहेगी, ज्ञान भी होगा, प्रकाश भी होगा, उसके ज्ञान से प्रकाश बढ़ता है और अच्छे कार्य करता है वो, तब उसके ऊपर तमोगुणी रजोगुणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कार्य जब हम करते हैं तो शरीर के कहते हैं हम ज्ञान लेने गए, सपोज को हम किसी से हम किसी योगी पुरुष के पास में बैठे, किसी बुद्धिमान ब्राह्मण के पास में बैठे, लेकिन बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो तमोगुणी का प्रभाव बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। तमोगुण में हम इतना डूब गए, इतना डूबे, कहते ये तमोगुण हमारे ऊपर इतना छा रहा है कि हमें उसका ज्ञान भी नहीं अच्छा लग रहा है। वो योगी पुरुष, गुरु, महात्मा, संत, बुद्धमान, व्यास जी, जो कुछ भी हैं, वेदों का अध्ययन करने वाले, वो क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर तमोगुणी का इतना प्रभाव पड़ रहा है कि हमें नींद आ रही है। अब नींद आ रही है तो अब क्या करेंगे, आलस आ रहा है, आलस आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम सोएंगे,
लेटे रहेंगे, सोएंगे, प्रमाद में रहेंगे। जो सोता है, हमारे बाबूजी कहते थे, जो जागता है वो, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जो दिन भर सोता ही रहेगा, दिन भर पड़ा ही रहेगा, लेटा ही रहेगा, तो तबीयत अगर सही नहीं है फिर तो लेटा जिया। आदमी जिंदगी में जब तक जीवित है तब तक हाथ पैर फेंकता है, तब तक हाथ पैर फेंकता है, तब तक कमाता है, हाथ पैर फेंकता है, वेदों का अध्ययन करता है। अगर घर में भी रहता है तो वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना, ज्ञान लेना, पूजा पाठ करना, धर्म के कार्य करना। जब ये समझ लो नहीं है ये चीजें, तो वो तमोगुणी है। ऐसे इंसान के पास में कम बैठना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, बहुत काम की बातें करना चाहिए। हाँ बस छुट्टी। तो ये कहते हुए भगवान कहते हैं कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, बहुत जरूरी है। जो जरूरी कार्य है वो पहले करना चाहिए, और जो जरूरी नहीं है उसको बाद में करना चाहिए। तो यही कहते हुए मैं सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, और भगवान की शरण में जाते रहो, उनकी दुआएं लेते रहो, और मत्था टेकते रहो, हाजिरी लगाते रहो। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।